हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वो हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनका बीएसपी से गठबंधन हो जाए। लगातार इस तरह की खबरें भी चली। कभी कभी तो खबरें ऐसी भी देखने को मिली कि आरएलपी और बसपा का राजस्थान में गठबंधन हो गया या गठबंधन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के जाट नेता हैं, सांसद भी हैं, इनकी एक पार्टी है, उसका नाम है आरएलपी। आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन हो गया है। तो ये गठबंधन क्यों हुआ है, ये पहला बड़ा सवाल है कि आखिर इस गठबंधन के मायने क्या हैं। और दूसरा बड़ा सवाल, बसपा का क्या होगा। जी हां दोस्तों, आज इसी दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए कि राजस्थान में आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, तक कि अब ट्रेंड किया जा रहा कि राजस्थान विद थर्ड फ्रंट, यानी वहां तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और अभी से वहां पर जय भीम जय हनुमान का नारा भी गूंज रहा है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो इस खबर को लेकर तरह तरह के मीम्स, तरह तरह के स्लोगन्स, तरह तरह के नारे, तरह तरह के लेख आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, यह फैसला रातों रात हुआ है। जी हां दोस्तों, कल रात 9:30 बजे यह फैसला लिया गया है। ये आप लेटेस्ट तस्वीरें देख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद रावण यहां पर मौजूद थे और दोनों के बीच गठबंधन हो गया है। तो गठबंधन के बाद दोस्तों बयान क्या आया, चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत बड़ा बयान दिया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। लेकिन गठबंधन के बाद क्या हुआ, एक बयान सामने आया, उसको सुन लीजिए दोस्तों। लिखा है, अब हम मिलकर आगे लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, एक परिवार की तरह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत को लेकर मंथन कर रहे हैं, दोनों मिलकर काफी सीटों पर असर डालेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं गठबंधन होने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा। उस बयान की काफी चर्चा है, जरा ये बयान दोस्तों आप सुनिए। यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है और हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ हमारे नेता हनुमान बेनीवाल हैं, हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे। तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण साफ तौर पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हनुमान बेनीवाल से राजस्थान में छोटे नेता हैं? क्या वो चुनाव एक सहयोगी के तौर पर गए हैं वहां पर? क्या ये गठबंधन नहीं है, सिर्फ समर्थन है? आगे आगे सुनिए दोस्तों। और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और यहां पर उम्मीदों के पंख लगाएंगे। लेकिन बात दोस्तों यहीं पर थोड़ी अटपटी लगती है कि गठबंधन होने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ये क्यों कह रहे हैं कि उनके नेता हनुमान बेनीवाल हैं और हनुमान बेनीवाल के पीछे खड़े होंगे। दोस्तों, ये बात जो है थोड़ी लोगों को अटपटी लग रही है और इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये गठबंधन है या फिर आजाद समाज पार्टी का आरएलपी को समर्थन? दोस्तों, ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि खुद यहां पर कह रहे हैं, अपना नेता मान रहे हैं, जबकि जब गठबंधन होता है तो दोनों नेताओं में बराबरी होती है, दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन यही बात जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने कही कि हमारे नेता हनुमान बेनीवाल हैं, हम उनके पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात दोस्तों लोगों को पच नहीं रही है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं तो जो आरएलपी पार्टी है, 2018 में इनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं था। 3 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी
और जाट नेता हनुमान बेनीवाल, और 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। कुछ विवाद हुआ, उसके बाद हनुमान बेनीवाल भाजपा से अलग हो गए और अब माना जा रहा है उनका ये पहला गठबंधन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते थे और बसपा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को अपना सहयोगी मान लिया। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलित वोट बैंक को, जो बसपा का समर्थित वोट बैंक है, उसे शिफ्ट करा पाएंगे? क्योंकि दोस्तों 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने राजस्थान में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, 4% वोट मिले थे और पूर्वी राजस्थान में खास तौर से बसपा काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है, इस गठबंधन से बसपा पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों जानकार मानते हैं कि इस गठबंधन से बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण अभी उतने बड़े नेता नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ये खुद कह चुके हैं कि अभी जो दलित वोट बैंक है वो बीएसपी के साथ है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक हैसियत अभी उतनी नहीं है कि वो बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाएं। हालांकि एक पक्ष ये भी कहता है कि वो इस बार बसपा का खेल बिगाड़ देंगे। दोस्तों आपको बताऊं तो बसपा काफ़ी मेहनत से वहाँ पर चुनाव लड़ रही है और जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, उन्होंने खासी मेहनत की। धौलपुर से पैदल मार्च किया राजधानी जयपुर तक और माना जा रहा है कि बसपा का जो जनाधार है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों अगर सोचिए, बसपा अगर राजस्थान में मजबूत नहीं होती तो आरएलपी क्या बसपा के साथ गठबंधन करने की कोशिश करती? क्योंकि हमने आपको बताया आरएलपी लगातार बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया और अब आरएलपी और एएसपी साथ साथ हैं। अब इस गठबंधन को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और दोस्तों जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने बयान दिया कि हनुमान बेनीवाल हमारे नेता हैं, सोचिए गठबंधन के तुरंत बाद हनुमान बेनीवाल को अपना नेता बता रहे हैं चंद्रशेखर रावण, यहां तक कि वो कह रहे हैं हम उनके पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ाएंगे। तो दोस्तों इस बयान के भी अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या ये गठबंधन है या फिर आज़ाद समाज पार्टी ने समर्थन किया। बहरहाल दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में बसपा खुद को काफ़ी मजबूत पा रही है और बसपा सुप्रीमो ने एक बयान भी हाल ही में दिया। वो कह रही हैं कि इस बार हम सरकार में शामिल होंगे। आपको ये भी याद दिला दूं कि बसपा के जो 6 विधायक जीत कर आए थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसको लेकर भी नाराजगी है लोगों में, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। राजस्थान बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 6 नहीं 60 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो दोस्तों अब राजस्थान में जय भीम जय हनुमान के नारे गूंज रहे हैं और हनुमान बेनीवाल ये सपना पाले हुए हैं कि वो थर्ड फ्रंट की सरकार बनाएंगे। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पिछला प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था, 3 सीटें जीत कर आए थे और इस बार किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल दोस्तों गठबंधन को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमने आपको चंद्रशेखर का बयान भी सुनाया जिसमें वो हनुमान बेनीवाल को अपना नेता मान चुके हैं। तो बहरहाल दोस्तों इस गठबंधन को लेकर मैं चाहता हूं अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या इससे बसपा को नुकसान होगा, फायदा होगा? इस गठबंधन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।